गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। झारखंड बीएड एमएड बीपीएड एंट्रेंस 2026 के लिए इंग्लिश का ये क्लास है। कवर करेंगे एडजेक्टिव्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट बिगिनर के लिए, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि आपके कॉमन एरर वाले सवाल बनेंगे, और आपके लिए 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं इस रिकॉर्डेड क्लास में। दोनों टाइम लाइव आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक टाइम आपको रिकॉर्डेड मिलेगा और जो 7:30 बजे शाम में लाइव क्लास चलती है वो एज इट इज़ चलती रहेंगी। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो एडजेक्टिव क्या है साथियों? दोज वर्ड्स, वैसे शब्द जो कि यूज होते हैं डिस्क्राइब करने के लिए नाउन या प्रोनाउन को। तो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए या इनका विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का यूज होता है उनको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। ये डिस्क्राइब करते हैं नाउन प्रोनाउन को, इसीलिए एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। ठीक बात है। अब यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल ब्यूटीफुल गर्ल सुंदर लड़की विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल। ब्लैक डॉग, कुत्ता का विशेषता बता रहा है काला, काला कुत्ता। लंबा लड़का, टॉल बॉय, तो यहाँ पर लड़का का विशेषता बता रहा है टॉल। अगर हम लिखें डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम वाज एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट क्या बता रहा है यहाँ पर? विशेषता बता रहा है, किसका बता रहा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। तो ये भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, ही इज़ अ टॉल बॉय, लंबा लड़का हुआ है, वह लंबा लड़का है, तो लड़के का विशेषता बता रहा है। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो लड़की जो है उसका यहाँ पर विशेषता बता रहा है वेरी इंटेलिजेंट। आई हैव 3 पेन्स, कितने पेन हैं? मेरे पास 3 पेन हैं, तो 3 यहाँ पर क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, जो कि आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा, संख्यावाचक विशेषण में। आगे हम लोग टाइप देख लेते हैं। गुण बताने वाले विशेषण जो हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब ही गुण होता है, क्वालिटी बताएगा। जैसे ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्लैक डॉग, ये शब्द आपके क्या बता रहे हैं साथियों? आदमी का, लड़की का, कुत्ते का गुण बता रहे हैं। तो ये शब्द आपके क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अरे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा। क्वांटिटी का मतलब मात्रा है, तो मात्रा जिनको नंबर्स में हम लोग डिनोट नहीं कर सकते, नंबर में काउंट नहीं कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप तौल कर सकते हैं, गणना नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते मात्रा को। जैसे दूध को, पानी को, चीनी को गिना नहीं जा सकता है, मापा जा सकता है। तो ये आपके क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा बताते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास मनी है, लिटिल मनी, तो ये अनकाउंटेबल है। देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास, कुछ दूध है ग्लास में, तो यहाँ पर देखिए सम जो वर्ड यूज़ किया गया है ये क्या है? क्वांटिटी को बता रहा है। ही हैज़ इनफ पेशेंस, उसके पास पर्याप्त धैर्य है, तो यहाँ पर इनफ जो है क्या बता रहा है? क्वांटिटी को बता रहा है। पेशेंस कितना है? इनफ है। अब यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या बताने वाले विशेषण, ये क्या होंगे? काउंटेबल नाउन होंगे, जिनकी काउंटेबल नाउन की संख्या बताता है। तो जो काउंटेबल नाउन होंगे उनकी विशेषता बताएगा। अब काउंटेबल नाउन क्या होते हैं ये तो हम लोग सीखे ही हैं। आगे देखिए, आई हैव 2 पेन्स, ये नाउन है यहाँ पर काउंटेबल, इसका विशेषता बता रहा है 2 कलम, तो 2 यहाँ पर आपका एडजेक्टिव होगा। उसी तरह से मैनी बॉयज़ आर एब्सेंट, तो मैनी बहुत सारे बच्चे जो हैं एब्सेंट हैं, ये भी विशेषता बता रहा है। सेवरल स्टूडेंट पास्ट, तो यहाँ पर सेवरल जो है ये भी क्या बता रहा है? संख्या को बता रहा है, इसलिए ये आपके हो जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। आगे देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर 3 तरह के हैं। डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, ये जो है डिफिनिट नंबर बताएगा, जैसे 1 2 3 4, या फिर फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, ये डिफिनिट निश्चित संख्या को बताएंगे। जैसे 1 बॉय, 1 2 एप्पल्स, फर्स्ट रैंक, तो ये हैं डिफिनिट, निश्चित संख्या बता रहे हैं। इनडिफिनिट में क्या है? अनिश्चित संख्या बताएगा। मेनी स्टूडेंट, सेवरल बुक्स, फ्यू बुक्स, ये भी संख्या बता रहे हैं, लेकिन इनका जो है निश्चितता नहीं है, अनिश्चित है। तो ये जो वर्ड्स हैं आपके इंडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? बांटना, बंटवारा, सब में बांटेगा एक एक करके, सभी को इंडिविजुअली इंडिकेट किया जाएगा। ईच स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी, तो यहाँ पर ईच जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए। एवरी बॉय, सभी लड़कों के लिए ये यूज हो रहा है। एवरी अदर साइड,
तो ये जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव नुमेरल एडजेक्टिव हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? संकेत बताने वाले, इंडिकेट करेगा या किसी नाउन की ओर इंडिकेट करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिस बुक इज़ माइन, यह पुस्तक मेरी है। दिस जो है यह मेरी है, तो इंडिकेट कर रहा है दैट बॉय इज़ ऑनेस्ट, वह लड़का ईमानदार है, तो वह लड़का ईमानदार है, तो वह यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। दीज मैंगोज आर स्वीट, ये आम जो है मीठे हैं, तो यहाँ पर दीज जो वर्ड है ये क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। दोज गर्ल्स आर डांसिंग, दोज भी क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। वह लड़कियाँ नाच रही हैं, तो वह लड़कियाँ इंडिकेशन है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ये क्या करेंगे? प्रश्न पूछने वाले विशेषण हैं। विच बुक डू यू वांट, कौन सा पुस्तक आपको चाहिए? तो विच वाट वाई वेन, ये सब आपके सवाल पूछेंगे। हुज पेन इज दिस, तो ये क्या है? पेन का यहाँ पर ये भी विशेषता बता रहा है, किसकी कलम, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा बुक, तो ये जो है नाउन का यहाँ पर क्या बता रहे हैं? विशेषता बता नहीं रहे हैं, नाउन के साथ क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो ये आपके हो जाएंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव में क्या होता है? ऑनरशिप दिखाता है या फिर पोजीशन दिखाता है, अधिकार बताने वाले विशेषण। माई बुक इज़ न्यू, योर बैग इज़ हैवी, तो यहाँ पर देखिए माई बुक, मेरा बुक, योर बैग, ये क्या बता रहे हैं? ऑनरशिप को बता रहे हैं या अधिकार को बता रहे हैं, तो ये आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव होंगे। देयर हाउसेस इज़ ब्यूटीफुल, उनके घर जो है सुंदर है। देयर, उनके, तो ये ऑनरशिप को बता रहे हैं, ये आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, जो प्रॉपर नाउन से बनेंगे। तो प्रॉपर नाउन से जो बनेंगे उनको क्या कहेंगे हम लोग? प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। इंडियन कल्चर, अमेरिकन फूड, इंडिया से बना इंडियन, इंडियन क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है, इसमें हम लोग सफिक्स जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? इंडियन। अमेरिका, अमेरिका क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है, इसमें अगर हम सफिक्स जोड़ेंगे तो बन जाएगा अमेरिकन। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे जो प्रॉपर नाउन से बनेंगे। एम्फेजिंग, ये क्या है? जोर देते हैं, नाउन पर क्या देते हैं? जोर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, दिस इज़ माई ऑन बुक, दिस इज़ माई ऑन कार, यह मेरी अपनी कार है, यह मेरी अपनी कार है, तो यहाँ पर ऑन। ही हिमसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम, वह जो है खुद से ही अपना प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो हिमसेल्फ ये क्या कर रहे हैं? नाउन को जोर दे रहे हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? एम्फैटिक। आगे देखें हम लोग इंपॉर्टेंट रूल्स, उसके बाद क्वेश्चन आप लोगों के लिए। सबसे पहला रूल देखें, कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है। जब भी कंपैरेटिव डिग्री हो, दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना हो, तब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे। जैसे राम इज टॉलर देन श्याम, तो राम और श्याम का यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, दोनों का तुलना हो रहा है, तो हम देन का यूज करेंगे। गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन सिल्वर, तो गोल्ड जो है मोर प्रीसियस है, ज़्यादा कीमती है सिल्वर से, तो दोनों का यहाँ पर तुलना हो रहा है, तो देन का यूज करेंगे। राम इज टॉलर फ्रॉम श्याम, यहाँ अगर फ्रॉम का यूज़ करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन होगा तो देन यूज करेंगे। ठीक बात है। आगे देखें, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज हो हम लोग द लगाएंगे। जैसे टॉल, टॉलेस्ट, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो सुपरलेटिव डिग्री पूरे क्लास में जब तुलना हो रहा है, दो के बीच में तुलना होता है, तब हम लोग देन यूज करते हैं। अभी हमने देखा ऊपर कंपेरेटिव डिग्री में, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में पूरे ग्रुप के साथ में तुलना किया जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाते हैं। जैसे ही इज़ द टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट के पहले द का यूज हुआ। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, तो मोस्ट ब्यूटीफुल के पहले क्या हुआ? ये आपके सुपरलेटिव डिग्री है, द का यूज हुआ। अगर हम लिखे ही इज़ टॉलेस्ट बॉय, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट है, तो इसके पहले क्या होना चाहिए? द होना चाहिए। ये करेक्ट होगा, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय। आगे देखिए, डबल कंपेरेटिव और डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं होता है, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, डबल कंपेरेटिव और डबल सुपरलेटिव प्रयोग नहीं करेंगे। ही इज मोर टॉलर देन मी, ही इज मोर टॉलर देन मी, तो यहाँ पर देखिए डबल यूज हो रहा है, मोर टॉलर भी यूज हो रहा है, तो इसके पहले द लगना चाहिए, फिर यहाँ पर देन लग गया है, तो ये गलत हो जाएगा। सी इज़ द मोस्ट स्मॉलेस्ट गर्ल, तो यहाँ पर मोस्ट स्मॉलेस्ट तो है, उसके बाद द स्मॉलेस्ट, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा यहाँ पर।
इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा ही इज़ टॉलर देन मी। कंपेरिजन हो रहा है, सी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल, तो यहाँ पर स्मार्टेस्ट गर्ल हो जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे देखते हैं अगला रूल। पॉजिटिव डिग्री में एज का प्रयोग होता है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। राम इज़ एज टॉल एज श्याम, तो राम जो है श्याम के जैसा लंबा है। तो दोनों के बीच में पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एज का यूज होगा। दिस बुक इज़ यूजफुल एज दैट वन, यह पुस्तक जो है उस पुस्तक के जैसा यूजफुल है। यहाँ पर देखिए एज का यूज हो रहा है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव सेंटेंस में सो एज भी आ सकता है, नेगेटिव रहेगा तब। ये तो पॉजिटिव के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज़ सो इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। तो यहाँ पर देखिए सो, ये देखिए आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका नेगेटिव डिग्री है, नोट लगा हुआ है यानी कि नेगेटिव है। तो ही इज़ नोट, वह नहीं है सो इंटेलिजेंट, उतना इंटेलिजेंट अपने माँ की तरह। यहाँ पर सो के साथ में देखिए आपका एज भी यूज हो सकता है नेगेटिव के केस में। एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग केवल फैमिली मेम्बर्स के लिए होता है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन रांची, यहाँ पर देखिए फैमिली मेम्बर्स के लिए यहाँ पर यूज हो रहा है। सी इज़ माई एल्डेस्ट सिस्टर, तो एल्डेस्ट सिस्टर, तो यहाँ भी फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज हो रहा है। फर्दर पर्सन्स और थिंग्स के लिए ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग होता है। तो फर्दर पर्सन दूसरे लोग हैं या दूसरे चीज़ों का अगर कंपैरिजन कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो हम लोग ओल्डर या ओल्डेस्ट यूज़ करेंगे, ना कि एल्डर या एल्डेस्ट का। जैसे देखिए, दिस बिल्डिंग इज़ ओल्डर देन दैट वन, तो यह बिल्डिंग, ये क्या है, फैमिली नहीं है, दूसरा कोई थिंग है, तो इसके लिए हम लोग ओल्डर यूज़ करेंगे। और बहुत पुराना है, अगर दो से अधिक बिल्डिंग्स का कंपैरिजन होता तो क्या होता है, यहाँ पर ओल्डेस्ट होता। लेस का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ होता है। अनकाउंटेबल नाउन जब भी हो जिसका गणना ना किया जा सकता हो, तो उसके साथ हम लेस का यूज़ करेंगे। आई हैव लेस मनी, लेस मनी, तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। देयर इज़ लेस वाटर इन द टैंक, तो टैंक यहाँ पर पानी का बात हो रहा है, वाटर अनकाउंटेबल है, तो इसके आगे हम लोग लेस का यूज़ करेंगे। फीवर का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है, इसका बात आप याद रखेंगे, ये अपवाद है। देयर आर फीवर स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, तो ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जो है काउंटेबल नाउन है, काउंट कर सकते हैं, तो इसके पहले हम लोग फीवर का यूज कर सकते हैं, तो फीवर को याद रखेंगे। बाकी लेस का तो आप लोग देख ही लिए। अब आगे है आपका मच, मैनी, लिटिल, फ्यू का सही प्रयोग कैसे होता है। तो मच का प्रयोग कहाँ होता है, अनकाउंटेबल नाउन में, याद रखेंगे। मैनी बहुत, अनकाउंटेबल नाउन में। और मच का उपयोग होता है काउंटेबल में। लिटिल का उपयोग होता है बहुत कम, लगभग नहीं। अ लिटिल थोड़ा लेकिन पर्याप्त। फ्यू बहुत कम, लगभग नहीं के बराबर। तो ऐसे सिचुएशन में हम इन वर्ड्स का यूज करेंगे। अ फ्यू थोड़ा लेकिन पर्याप्त। यहाँ पर एग्जाम्पल है, देयर इज़ लिटिल होप ऑफ सक्सेस, तो लिटिल होप। देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, यहाँ पर देखिए लिटिल मिल्क। फ्यू स्टूडेंट पास द एग्ज़ाम, फ्यू स्टूडेंट। लिटिल का जो यूज होता है साथियों, ये बहुत कम के लिए यूज होता है, बहुत कम होप है। देयर इज अ लिटिल मतलब थोड़ा कम है लेकिन पर्याप्त है। अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में जो मिल्क है अ लिटिल मिल्क है लेकिन पर्याप्त है। फ्यू स्टूडेंट पास द एग्ज़ाम, तो फ्यू का यूज देखिए बहुत कम, लगभग नहीं के लिए, तो कुछ स्टूडेंट जो हैं एग्ज़ाम पास किए। अब फ्यू बॉयज़ आर प्लेइंग आउटसाइड, कुछ बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, तो कुछ ये थोड़ा लेकिन पर्याप्त है। फ्यू स्टूडेंट्स। आगे देखें, यहाँ पर ईच एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है। तो जब भी ईच एवरी दिखे आपको, तो सिंगुलर नाउन के बाद में क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये वर्ब वाले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट, तो एवरी स्टूडेंट, यहाँ पर नाउन आपका स्टूडेंट है, इसके बाद में सिंगुलर वर्ब इज का यूज हुआ। ईच बॉय, तो ईच के बाद में नाउन आपका क्या है, नाउन आपका बॉय है, तो बॉय के बाद में हैज़ यूज किए सिंगुलर वर्ब का। नेक्स्ट है आपका वन ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन आता है। जब भी वन ऑफ द दिखे, इसके बाद में प्लूरल नाउन हम लोग यूज करेंगे। से ही इज़ वन ऑफ द,
ही इज़ वन ऑफ द, तो प्लूरल नाउन का यूज किए प्लेयर्स, ये प्लूरल नाउन है आपका। सी इज़ वन ऑफ द, तो यहाँ पर वन ऑफ द के बाद में जो यहाँ पर नाउन यूज हुआ है ये क्या हुआ है, प्लूरल, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है ये आपका, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। टू और वेरी में अंतर क्या है, टू का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, वेरी का मतलब बहुत। जैसे टी, द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, टू हॉट बहुत गर्म है, द टी इज़ वेरी हॉट, तो वेरी का मतलब बहुत, बहुत गर्म है, और ये जो है टू हॉट मतलब ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है। अब और भी कुछ रूल्स देख लें कंपैरेटिव का। कंपैरेटिव डिग्री के साथ अदर का प्रयोग ये तो हम लोग देख ही लिए थे, जब दो के साथ में कंपैरिजन होता है। राम इज़ टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पर देखिए अदर। दिल्ली इज़ बिगर देन एनी सिटी इन बिहार, यहाँ पर अदर। तो इसका जो है यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में। राम इज़ टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास, तो एनी बॉय इन द क्लास, पूरे क्लास का जब अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो देन है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राम इज़ टॉलर देन एनी अदर अगर हम यूज करें, एनी अदर बॉय इन द क्लास, तब ये सही होगा। यहाँ पर एनी बॉय था, एनी बॉय कोई भी लड़का क्लास का, लेकिन यहाँ पर एनी अदर बॉय इन द क्लास, तब ये सही हो जाएगा आपका। अगला रूल है आपका प्रीफेरेबल, सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर आदि के साथ में टू आता है, तो दिस पेन इज सुपीरियर टू दैट, तो यहाँ पर सुपीरियर के बाद टू, जूनियर के बाद टू, उसके बाद प्रीफेरेबल के बाद में टू, ही इज़ सीनियर देन मी अगर हम कर दें तो सीनियर के बाद में यहाँ पर टू लगना चाहिए, ना कि देन लगना चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। टू मच और मच टू में अंतर क्या है, टू मच बहुत अधिक मात्रा के लिए, और मच टू जो है ज़रूरत से ज़्यादा के लिए। से देयर इज़ टू मच शुगर इन द टी, चाय में चीनी जो है टू मच है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में है। द टी इज़ मच टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है, तब हम यूज करेंगे मच टू का। इनफ नाउन के पहले और एडजेक्टिव के बाद आता है, इनफ पर्याप्त नाउन के पहले हमेशा और एडजेक्टिव के बाद। आई हैव इनफ मनी, तो यहाँ पर देखिए नाउन के पहले, नाउन क्या है आपका, मनी है, तो मनी के पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, इनफ, नाउन के पहले और एडजेक्टिव के बाद। एडजेक्टिव तो यहाँ यूज नहीं हुआ है, ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या है आपका, ये एडजेक्टिव है, और इनफ क्या है यहाँ पर आपका यूज हुआ है किसके लिए, बॉक्स के लिए, तो बॉक्स आपका क्या है, नाउन, तो नाउन के पहले में इनफ का यूज और एडजेक्टिव के बाद में इनफ का यूज हुआ। लेटर और लेटेस्ट में अंतर, तो लेटर जो होता है दो में बाद वाला, और लेटेस्ट सबसे नया। वन ऑफ टी एंड कॉफ़ी आई प्रीफर द लेटर, तो यहाँ पर लेटर यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, यहाँ पर दो में बाद वाला, टी और कॉफ़ी का बात हो रहा है, तो किसको प्रीफर कर रहे हैं, और यहाँ पर आई प्रीफर द लेटर, यानी कि दो में बाद वाला के सिचुएशन में हम लोग प्रीफर का यूज करेंगे। दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, तो जो सबसे नया आता है लेटेस्ट न्यूज़, तब हम लोग लेटेस्ट का यूज़ करते हैं। नियरेस्ट और नेक्स्ट में अंतर, नियरेस्ट दूरी के हिसाब से सबसे पास, और नेक्स्ट जो होता है क्रम के हिसाब से अगला, नेक्स्ट मतलब अगला, और दूरी के हिसाब से, नियरेस्ट दूरी के हिसाब से। द नियरेस्ट शॉप इज़ क्लोज, यानी कि जो सबसे, ये दुकान जो होगा किसके हिसाब से बात हो रहा है यहाँ पर, दूरी के हिसाब से, तो नियरेस्ट शॉप इज़ क्लोज, तो नियरेस्ट का यूज होगा। उसी तरह नेक्स्ट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगला ये क्रम के अनुसार है, तो जब क्रम के अनुसार बात हो तो हम लोग नेक्स्ट का यूज करेंगे। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बात हो तो हम लोग नियरेस्ट का यूज करेंगे। आगे है सम, अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, तो सम का यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, और एनी का यूज करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई हैव सम बुक, यहाँ पर सम बुक ये आपका कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। आई डू नॉट हैव एनी बुक्स, तो यहाँ पर एनी का यूज़ कब कर रहे हैं, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसी तरह से डू यू हैव एनी पेन, तो ये आपका
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रश्नवाचक, तो यहाँ पर एनी। तो एनी का यूज़ कब करेंगे? नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। अफर्मेटिव में आपका सम का यूज़ होगा। लिटिल और फ्यू जो है नेगेटिव सेंस देते हैं, जबकि अ लिटिल और फ्यू जो है पॉजिटिव सेंस देते हैं। फ्यू पीपल अटेंडिंग द मीटिंग, तो कुछ लोग जो हैं अटेंड किए, मीटिंग में शामिल हुए, अटेंडेड द मीटिंग। यहाँ पर देखिए फ्यू जो वर्ड है क्या कर रहा है? नेगेटिव सेंस दे रहा है, कुछ लोग शामिल हुए। लेकिन अ फ्यू पीपल हेल्प मी, लेकिन अ फ्यू जोड़ देंगे तो ये क्या दे रहा है? पॉजिटिव सेंस दे रहा है, कुछ लोग जो है मेरी मदद की, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो फ्यू लिटिल जो है नेगेटिव आपके सेंस देंगे, अ लिटिल और अ फ्यू जो है पॉजिटिव सेंस देंगे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस जल्दी से कर लेते हैं। राम इज टॉलर देन हीज ब्रदर, तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगा। तो यहाँ पर राम इज टॉल, टॉल तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा? टॉलर। दो के बीच में यूज होगा तो टॉल, टॉलर टॉलेस्ट होता है तो टॉलर हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। सी इज़ द गर्ल इन क्लास, तो इन द क्लास, पूरे क्लास में कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा? इंटेलिजेंट होगा नहीं, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटली, ये तो होता नहीं है। मोर के बाद में क्या होता है? मोर इंटेलिजेंट के बाद में मोस्ट इंटेलिजेंट। दो के बीच में तुलना होता तो ये मोर इंटेलिजेंट कहते। पूरे क्लास में कंपेयर हो रहा है तो मोस्ट इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द स्कूल या इन द क्लास, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख लें हम लोग। एक्सप्लानेशन भी है, समय को बचाने के लिए आपको जल्दीबाजी में दिखाया जा रहा है। दिस रोड इज़ देन द रोड, तो दिस रोड इज़ देन द रोड, तो यह सड़क जो है, यहाँ भी क्या हो रहा है साथियों? आपका डबल कंपेरेटिव गलत हो जाएगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नैरोअर। दिस रोड इज़ नैरोअर देन दैट रोड, क्योंकि यहाँ पर देन लगा है और देन जो है कंपेरेटिव डिग्री होता है, दो के बीच में ही तुलना होता है। तो नैरोएस्ट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये डबल कंपेरेटिव मोर नैरोअर हो जाएगा, तो ये तो आपका हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर देन है तो हमें क्या लेना होगा? नैरोअर लेना होगा। आगे देखें। ही इज़ नॉट सो वाइज हिज फादर, तो यहाँ पर देखिए अपने पिता के जैसा चालाक नहीं है, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में हम अभी क्या डिस्कस किए थे साथियों? नेगेटिव सेंटेंस में लाइक, देन, एज का यहाँ पर यूज होता है सो के साथ में, सो एज नेगेटिव सेंटेंस में, और पॉजिटिव रहता है तो एज भी यूज होता है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर सो के साथ में क्या यूज होगा? एज यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस में। माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, तो डॉक्टर, माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, मेरे भाई जो है डॉक्टर है, तो ओल्डेस्ट होगा, एल्डेस्ट होगा, एल्डर होगा या फिर ओल्ड होगा। तो ओल्ड और ओल्डेस्ट जो है फैमिली के लिए यूज़ नहीं होता है, फैमिली के लिए यूज होता है एल्डर या फिर एल्डेस्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? एल्डर हो जाएगा। एल्डर यहाँ पर देखिए फैमिली मेम्बर्स के लिए एल्डर का प्रयोग होता है। आगे देखिए। देयर आर स्टूडेंट इन द रूम टुडे, स्टूडेंट्स इन द रूम टुडे, तो ध्यान से सेंटेंस को देखिए। क्या है? लेस है, लिटिल है, फेवर है, मच है। तो स्टूडेंट्स इन द रूम टुडे, अगर हम फेवर लेस करें तो लेस स्टूडेंट, ये तो यहाँ पर सेंस देगा नहीं। लिटिल स्टूडेंट्स तो बहुत कम। फेवर, फेवर यहाँ सुटेबल है। काउंटेबल नाउन के साथ में फेवर आता है, अभी हम लोग ऊपर रूल्स में देखे थे। और स्टूडेंट क्या है आपका? काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के साथ में यहाँ पर फेवर यूज होता है। आई हैव मनी नाउ, आई हैव मनी नाउ, तो मनी, मनी क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में क्या यूज होता है साथियों? फेवर, फ्यू, मैनी, लेस, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेस। लेस यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन में। आगे देखिए। ही इज वन ऑफ द बॉयज इन द क्लास, तो क्लास में यहाँ हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री होगा। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट नहीं, मोस्ट इंटेलिजेंट होना चाहिए यहाँ पर, मोस्ट इंटेलिजेंट। ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज इन द क्लास।
आगे देखिए देयर इज मिल्क इन द ग्लास, तो मिल्क भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में क्या यूज होता है, लिटिल यूज होता है, यहाँ पर लिटिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सी हैज़ फ्रेंड्स इन दिस सिटी, तो उसके कुछ दोस्त हैं। लिटिल, अ लिटिल, लिटिल तो आपका देता है नेगेटिव सेंस। फ्यू, फ्यू यहाँ पर सूटेबल है, फ्यू आपका काउंटेबल नाउन है, तो फ्यू फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द बिल्डिंग इन द टाउन, तो बिल्डिंग इन द टाउन शहर में, तो शहर में यह जो बिल्डिंग है सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, हाईएस्ट हो जाएगा यहाँ पर। ही इज ऑनेस्ट मैन, ए एन द नो आर्टिकल, तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का उच्चारण कैसे हो रहा है, ऑनेस्ट ओ से उच्चारण हो रहा है, जो कि आपका स्वर का उच्चारण हो रहा है, वोवेल का उच्चारण, तो इसके पहले क्या लगता है, एन लगता है, एन ऑनेस्ट मैन हो जाएगा। आगे देखिए इट इज़ यूजफुल बुक, इट इज़ यूजफुल बुक, तो यहाँ पर आर्टिकल कौन सा लगेगा, यूजफुल, ये भी आपका किसका उच्चारण हो रहा है, यूजफुल, यू साउंड का उच्चारण हो रहा है, यू, और ये हिंदी में क्या देता है आपका, यू, हिंदी का उच्चारण आपको देखना है, ये स्वर नहीं है, व्यंजन का उच्चारण हो रहा है, तो ये आपका और ए हो जाएगा। यू देख के आप वोवेल का कन्फ्यूजन नहीं करना है, उच्चारण पे ध्यान देना है। दिल्ली इज देन पटना, बिग, बिगर, बिगेस्ट, मोर, बिगर, तो देन पटना, दिल्ली, दो शहरों के बीच में तुलना हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बिगर, दो के बीच में हो रहा है, तो ये कंपेरेटिव डिग्री है। आगे देखें वेरी फ्यू बॉयज आर एज क्लियर एज रोहन, तो एज का यहाँ पर यूज हो रहा है, तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आप लोग देखिए, दिस पेन इज सुपरियर देन वन, सुपरियर, सुपरियर अभी हम लोग देखे थे, सुपरियर, प्रायर, इनके साथ में क्या लगता है, टू लगता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू। ही इज जूनियर टू मी, जूनियर भी रहे तो क्या लगता है, टू लगता है। दिस टी इज हॉट टू ड्रिंक, पीने में गर्म, बहुत गर्म है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू द इनफ द बॉक्स, स्ट्रॉन्ग इनफ, तो इनफ, इनफ के बाद में भी क्या लगता है, टू लगता है, जहाँ भी इनफ आपको दिखे, तो टू के बाद में यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर टू लिफ्ट, टू के बाद वर्ब यूज होता है, तो टू लिफ्ट। आगे देखिए विच ऑफ द टू बर्ड्स, टू ब्रदर्स इन द, दो भाइयों के बीच हो रहा है कंपैरिजन, तो ओल्डर और ओल्डेस्ट होगा नहीं, एल्डर या एल्डेस्ट होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 20 का हो जाएगा, एल्डर। दिस इज द एडिशन ऑफ द बुक, तो बुक जो है एडिशन, नया एडिशन आता है सबसे पहले, तो एडिशन का मतलब होता है लेटेस्ट, तो ये लेटेस्ट एडिशन होगा। आगे देखिए द रेलवे स्टेशन इज ओनली 2 किलोमीटर अवे, तो यहाँ पर डिस्टेंस का बात हो रहा है, तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे दूरी के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो नियरेस्ट यूज़ करते हैं, और क्रम के आधार पर अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर नियरेस्ट हो जाएगा दूरी के हिसाब से। आगे देखेंगे आई डोंट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक, आई डोंट हैव इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन आपका क्या है, इन्फॉर्मेशन आपका जो है, और ये नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ करने बोला गया था आपको, एनी, नेगेटिव या इंटोग्रेटिव रहे आपका सेंटेंस तो मेनी का यूज़ करना है। आगे देखिए देयर आर चेयर्स इन द हॉल,
देयर आर चेयर्स इन द हॉल। लिटिल, मच, ये सब सुटेबल नहीं है। मेनी चेयर्स इन द हॉल। आगे देखिए, ही हैज़ पेशेंस लेफ्ट। पेशेंस भी क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल के साथ में लिटिल लगता है, लिटिल पेशेंस। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। पीडीएफ को रिवीजन कर लीजिएगा और रूल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बाकी अगले वीडियो के लिए बने रहिए और लाइव क्लास आप लोग जुड़िए। धन्यवाद।